में 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्न आंकड़े एकत्रित किए। इसी घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक सारणी दे रखी है अपन में जिसमें पौधों की संख्या और घरों की संख्या दे रखी है और नीचे दे रखा है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का उपयोग किया है ना। और कौन सी विधि ज्ञात कर, किस विधि से अपन सवाल कर रहे हैं उसने अपने ऊपर छोड़ा है ना कि किस विधि से ज्ञात कर रहे हो और क्यों ज्ञात कर रहे हो। प्रत्यक्ष विधि से। क्यों? क्योंकि इसमें किसी विधि का नाम नहीं पूछा। तो मैंने क्या कहा था जब किसी विधि का नाम नहीं दे तो अपन प्रत्यक्ष विधि से ही सवाल करेंगे ना। प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ देखो क्योंकि बोर्ड कम पड़ेगा। प्रत्यक्ष विधि। अब अपन सवाल शुरू करते हैं ना। अपन को इधर क्या दे रखी? पौधों की संख्या। यहाँ पौधों की संख्या दे रखी है, उसमें 0 से 2, 2 से 4 ऐसे दे रखा है। हाँ। तो उसको अपने कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। ठीक है। अब वर्ग अंतराल क्या है? 2 से 0 नहीं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 10 से 12, 12 से 14, 12 से 14। बस ठीक है। अब जो वर्ग अंतराल दे दिया उसके बाद जो अपन को घरों की संख्या दी उसको तुम घरों की संख्या लिख सकते हो पर उसको कहते हैं बारंबारता। और उसको अंग्रेजी के एफ से संबोधित करते हैं। किससे? एफ। एफ अपने सूत्र में आया था ना, वही एफ। अंग्रेजी में उसको क्या कहेंगे? एफ। अब तुम्हारा एफ क्या है बोलो? 1, 2, डिस्टर्ब करो। लास्ट में लिखना है योग। योग है ना। अब अपन को यहाँ पर ज्ञात करना है x। क्या ज्ञात करना है? x ज्ञात करना है। अब अपन को x ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है ये ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर अपन को 2 चीजें दे रखी है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर 2 का भाग देना। इन दोनों को अपन कह सकते हैं L1 प्लस L2 अपॉन 2। समझ गए? L1 अपना है यहाँ 0 प्लस L2 है अपना 2। 2 और 0 को जोड़ोगे तो कितने होंगे? 2। 2 में 2 का भाग देंगे एक बार, भाग देंगे एक बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1। अब ये चीज समझ गए तुम? समझ गए ये? अब देखो 2 और 4 कितने होंगे? 6 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। 4 और 6 कितने होते हैं? 10। 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 5। अब ध्यान से देखना, 1 में कितने जोड़ते हैं तो 3 आते हैं? 2। 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े 11, 11 में 2 जोड़े 13। और यदि लास्ट में आंसर चेक भी करना हो 14 में 12 जोड़ के देख लो। 14 में 12 कितने होते हैं? 6 और ये 26। 26 बटा 2 करोगे एक बार और 3 बार आ रहा है तेरा, है ना। तो ये देख लेना 3 संख्या तक कर लेना और उसके बाद देखना अंतराल कितने का वो जोड़ जोड़ के आगे कर देना। ठीक है, अब आपको उसमें दी हुई थी, किताब में दी थी, वही थी। ये वाली चीज सबको समझ आ गई कि कहां से ज्ञात किया? इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग हर में देते जाएंगे, वैसे वैसे आंसर आता जाएगा। समझ गए युवराज? समझ। अब अपन लेंगे F और X। ये अपन शुरू करें। F और X के बीच में कोई चिन्ह है? नहीं, मैंने डायरेक्ट FX लिखा। इसका मतलब होता है इन दोनों का आपस में गुणा, है ना। 1 एकम 1, 3 का 2 से 6, 5 का 1 से 5, 7 का 5 से 35, 9 का 6 से 45, 54, 11 का 2 से 22, 13 का 3 से 39। ठीक है, ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई। इसको अपने कहेंगे सिग्मा F I बराबर
इसका टोटल होगा 5 और 5 10 हाँ 20। इसका टोटल कितना आ गया अपने पास 20। अब इसका टोटल भी अपन को करना है। इसको कहेंगे सिग्मा FI बराबर। अब जोड़ो कितना रहे 5 और 5 10 10 और 6 26 है ना। नहीं 10 10 और 20 20 है ना 32 का 2 हंसी लगी 3 3 और 3 3 2 6 6 3 9 9 और 5 14 14 और 15 16 कितना रहे 162। अपने पास 162। अब अपन ने सूत्र क्या था सूत्र लिखना है वापस सवाल याद नहीं हल करना है ठीक है। अब सवाल का सूत्र लिखना है सिग्मा x बार बराबर सिग्मा FI x I बटावा सिग्मा I ये अपना सूत्र है ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो सिग्मा x बार यानी अपन को माध्य ज्ञात करना है ना। सिग्मा FI XI क्या है अपने पास ये 172 2 बटावा FI कितना है अपने पास 20 ठीक है। अब अपन पहले 2 के पार्ट से काटते हैं संख्याओं को। 2 के पार्ट से काटेंगे 2 एकम 2 और 0 का 0 2 8 16 और 2 एकम 2। अब अपने पास आ गया 81 बटावा 10। यदि नीचे 10 है और ऊपर कोई संख्या है तो संख्या गिन के पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पर 1 0 और यहाँ 2 संख्या है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 8.1 तुम्हारा आंसर होगा। चेक करो नीचे 10 होते और ऊपर कोई संख्या